नमस्कार साथियों, मैं हूं अभी कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अनिल गोयल जी के कार्यालय में। हमारे यहां पे आज हमारे मेहमान हैं, पंजाब से आए हुए हैं, पूर्व विधायक। कौन से जिले से सर आप हैं? जलंधर से हैं जी। जलंधर से पूर्व विधायक है। क्या नाम है सर आपका? केडी भंडारी। केडी भंडारी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर आप दिल्ली में आए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के मूड से आए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारी ड्यूटी लगी पार्टी की तरफ से कि वहाँ पे जाके जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी वहाँ पे जाके कैंपेन करनी है, तो हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे इस पोजीशन में आए। तो आप दिल्ली में कब आए सर, ये बताइए? हमको आए 3-4 दिन हो गए जी। 3-4 दिन हो गए। हम पहले थोड़ी सी दिल्ली से बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे पंजाब में। जी। आप 3-4 दिन से दिल्ली में घूम रहे होंगे, आप दिल्ली के कई कॉलोनी मोहल्लों में गए होंगे। आपने दिल्ली का क्या माहौल देखा? क्या आपको यहाँ का क्या माहौल लगा? सड़कों को देखा होगा, अपने कॉलोनियों को देखा होगा, और भी सारी व्यवस्था देखी होंगी। मैंने तो जो देखा भाई साहब 3 दिन में, तो दिल्ली वाले लोगों ने अपना मन बना लिया है। इस बार हम वोट जो भाजपा को डालेंगे, और जो ये केजरीवाल की झूठ वाली सरकार है उसको हम चलता करेंगे। और मैंने जितना भी घूमा यहाँ पे, लोगों ने अपना मन बना लिया है कि जो इन्होंने झूठे वादे हमारे यहाँ पे किए थे, और सड़कों का बुरा हाल है, यहाँ पे गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है, और करप्शन चरम सीमा पे है। तो अच्छा, आपने पानी की बात करी, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। आपने पानी की बात करी, आपने अभी कुछ ही 1-2 दिन पहले ही केजरीवाल जी का एक बयान सुना होगा कि जो दिल्ली के अंदर हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें हरियाणा सरकार ने या प्रशासन ने उसमें जहर मिला दिया। ये बहुत ट्रेंडिंग मुद्दा भी रहा था कि उसमें जहर मिला दिया। फिर वहां पर उन्होंने पानी भी पी के दिखाया कि देखिए इसमें कोई भी चीज नहीं है। तो क्या ऐसा बयान केजरीवाल जी को देना चाहिए था? केजरीवाल जी इस सदी के सबसे झूठे इंसान है। इस सदी के सबसे झूठा कोई आदमी है तो केजरीवाल है। वो जिसने जब इतना बड़ा गलत बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसको 2 बार नोटिस करना पड़ा। अब उसने नोटिस दिया भी कल 11 बजे तक हमको बताओ भी किसने चेक किया था कि वहाँ पे जहर डाली गई है, और कौन से वो अफसर थे, क्या आपका क्राइटेरिया था, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे झूठ बोलने से है ना, जीतने वाले नहीं है वो। लेकिन उसके लिए प्रमाणिकता चाहिए। उसके लिए जो आपने बोला है उसकी प्रमाणिकता क्या है वो आपको बतानी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने ये उसको बोला कि आप हमारे को बताओ भी आपने किस बिना पे ये बात की है। अच्छा, एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप 4 दिन से दिल्ली की सड़कों पे कॉलोनियों में घूम रहे हैं। आपने यहाँ की सड़कें भी देखी होंगी, यहाँ की नालियाँ भी देखी होंगी, और व्यवस्था भी देखी होगी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे बुरा हाल है जी, पूरा इलाका गंदगी से भरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और लोगों ने अपना मन बना लिया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मोदी साहब ने यहाँ को दिल्ली को बढ़िया बनाने का वायदा किया है, वो मोदी साहब पूरा करेंगे। आज आपने देखा होगा, अभी एक नई खबर आई है, जो आम आदमी पार्टी की जो एक सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने दिल्ली के अंदर जैसे जो गंदगी है, दिल्ली के अंदर माहौल इतना खराब है, जगह जगह आप देखेंगे कूड़े फैले पड़े हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कई कॉलोनियां तो ऐसी हैं वहां पे निकलना बड़ा दूभर है व्यक्ति का। तो आज उन्होंने स्वाति मालीवाल ने कुछ कूड़ा उठा के उनके घर के आगे सामने रखा ताकि उनको इस गंदगी का, कचरे का एहसास हो। तो मालीवाल ने जो किया वो क्या सही था? बिल्कुल सही किया उन्होंने लोगों की आवाज को उसके कानों में पहुंचाया। स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की माननीय सांसद हैं। वो जो उनके साथ व्यवहार किया गया था वो उससे दुखी हैं। वो अब दिल्ली की बात कर रही हैं कि यहाँ पे बुरा हाल है, गंदगी है, और केजरीवाल जो सोया पड़ा है उसको उठाने के लिए उसने ये एक सांकेतिक प्रमाण दिया है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मालीवाल जी के बारे में पूछना चाहूंगा। जो आम आदमी पार्टी है वो स्वाति मालीवाल जी को कहती है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये सारे काम जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, हर एक बंदे का अपना जमीर होता है, हर एक बंदे की अपनी एक पहचान होती है। वो पढ़ी लिखी औरत है, ऐसी कोई औरत नहीं है। बिल्कुल, महिला बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं, वो मंत्री रही हैं। और उसको इसकी पार्टी नहीं, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था राज्यसभा से, ठीक है ना। और जो उसके साथ व्यवहार किया गया इनके एडवाइजर से, वो भी बहुत निंदनीय था। उसकी वजह से वो बेचारी दुखी है, और वो अपन दिल्ली की बात कर रही है, तो उसमें क्या गुनाह है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब हम चलते हैं पंजाब में। जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने वादों की, गारंटियों की एक तरीके से कहें झड़ी लगा दी है कि हम आपको 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे, 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे, आपको 2100 रुपए देंगे, आपका बिजली पानी फ्री कर देंगे, आपको बहुत सी ऐसी पता नहीं बौछार सी लगा दी है।
क्या पंजाब में कौन कौन से वो वादे थे जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किए थे, और अब तक 3 साल में कौन कौन से वादे उन्होंने पूरे किए हैं और कौन कौन से वादे अभी पूरे वो नहीं कर पाए हैं? भाई साहब, सबसे बड़ा वादा किया था उन्होंने नशा खत्म करने का, कि मैं 4 हफ्ते में नशा खत्म कर दूंगा। नशा खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। ओवरडोज से रोज बच्चे मर रहे हैं, नौजवान बच्चे, और नशा घर घर बिक रहा वहाँ पे चिट्टा, और लोग पछता रहे हैं भाई साहब। उन्होंने वायदा किया था कि महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे। आज लगभग 3 साल हो गए इनकी सरकार बनी को, 36-36 हजार रुपये हमारी महिला बहनों का, जिन्होंने उनको भर भर के वोटें डाली थी, उनका वो महिलाएं अब इंतजार कर रही हैं कि हमारे को पैसे कब हमारे खाते में आएंगे। तो मैं दिल्ली वालों से ये अपील करूंगा कि इनकी झूठी बातों में मत आना। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों झूठ बोलने में माहिर है। वो कॉमेडियन है, ये झूठा बंदा है। तो ये हमारी दिल्ली वालों से अपील है, 20 बार वोट सोच समझ के डालना, मोदी साहब को वोट डालना। जो हमारा यहाँ पे सीएम बनेगा, तो जो भी वादे मोदी साहब कर रहे हैं, जो गारंटियाँ दे रहे हैं, जो पहले हमारी जो ये सरकार चला रही है स्कीमें, उस स्कीमों को मोदी साहब लागू रखेंगे, और जो नई स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का मोदी साहब ने अपनी गारंटी दिया। और मोदी साहब जो कहते हैं वो काम पूरा करते हैं। आज 80 करोड़ लोग अगर अनाज ले रहे हैं तो मोदी साहब की देन है। आज आयुष्मान भारत का कार्ड चल रहा है तो मोदी साहब की देन है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है तो मोदी साहब की देन है। आज हमारा देश सुरक्षित है तो मोदी साहब की देन है। आज पूरा विश्व मोदी साहब पे मान कर रहा है। तो दिल्ली वालों से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, हम पंजाब से आए हैं, पंजाब में हम लोग दुखी हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे रोज गोलियां चल रही हैं, और भगवंत मान जी जहाँ पे बैठे हैं। पंजाब में हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उनकी मूर्ति किस तरीके से खंडित करने की कोशिश की गई है। ये उनके मुंह पर चपेट है, सरकार के मुंह पर चपेट है कि वहाँ हरिमंदिर साहब में यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे कैसे सीढ़ी पहुंची, कहाँ कैसे थोड़ा पहुंचा। लेकिन ये सरकार मस्त है। इस पर पंजाब में लोग भी दुखी हैं। मैं दिल्ली वालों से अपील करूंगा कि इनकी बातों में मत आना। ये लोग झूठे हैं, फरेबी हैं, बक्कार लोग हैं ये। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा, जैसे केजरीवाल जी ये कहते हैं, अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम जो हैं दलित पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े मसीहा हैं, हम उनका बहुत उनकी वो रखते हैं। लेकिन देखने को ये मिलता है जब कोई उनके भविष्य को लेकर कोई बात आती है या फिर किसी योजना की बात आती है, अभी उन्होंने एक ऐलान किया कि हम दिल्ली के तमाम जितने भी ग्रंथी हैं या फिर पुजारी हैं उनको 18,000 रुपये मासिक वेतन देंगे। लेकिन वहीं उन्होंने दलित के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो भी होते हैं, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। और आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को भी तोड़ा गया, उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली। कोई इस पे बयानबाजी करने से वो उसने अपने शीश महल के ऊपर 50 करोड़ रुपये खर्च किया है। जो पहले कहता था कि मैं ऑल्टो में घूमूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अब पंजाब से सिक्योरिटी 90 लोग उसकी सुरक्षा का घेरा कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इसको वापस करो। और मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल इस शताब्दी का सबसे झूठा इंसान है। लोग उसकी बातों पे विश्वास ना करें। मैं छोटे लोगों को, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको भी मैं ये अपील करूँगा कि मोदी साहब आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं, और मोदी साहब आपके लिए काम करेंगे। इस बार दिल्ली में इतिहास बदल दो, भाजपा की सरकार बनाओ। और हमारे यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं, एक बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और उनको जिताओगे तो यहाँ पे नए प्रोजेक्ट आएंगे। ये मेरी लोगों से अपील है। मैं दिल्ली वासियों से अपील करूँगा कि यहाँ पर डबल इंजन कार बनेगी, हमारा भला होगा। अच्छा, एक चीज़ बस छोटी सी पूछना चाहूँगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 26 साल के वनवास को खत्म कर पाएगी? क्या ऐसे वादे या फिर मुद्दे वो लेकर आई है जिससे उनका ये वनवास खत्म होगा और दिल्ली में सत्ता उनकी हो जाएगी? दिल्ली में जो हवा चल रही है वो तो हमारी फेवर में है। अब हमने इसको कैसे कंटिन्यू करना 5 तक, वो हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारी बहनें, हमारे यूथ, हमारे बुजुर्ग, हमारी पार्टी का कैडर, वो हर मल्ले मल्ले में जाके, हर बूथ बूथ पे जाके मोदी साहब का और हमारे डॉक्टर साहब का, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि वोट डालने जरूर जाएं। 5 तारीख को कहीं घूमने नहीं जाना। सबसे पहला काम अपनी वोट डालना है, उसके बाद जलपान करना है, और उसके बाद जब 8 को रिजल्ट आएगा तो दिल्ली में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, यहाँ पे कमल खिलेगा, और हमारा मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो दिल्ली की सेवा आपसे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, आप आए, आपने हमें समय दिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे
पूर्व विधायक भंडारी जी को, जो कि जालंधर से आए हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में वादे किए थे उन वादों पे वो खरी नहीं उतर पाई है। अब दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का उन्होंने जो लॉलीपॉप दिया है कि हम इतनी आपको 2100 रुपये देंगे, या फिर बिजली पानी की बात करें, या फिर पेंशन, दुर्घटना बीमा, इंश्योरेंस की जो बात करी है, कहीं ना कहीं मुझे इनकी बातों को सुनकर ये लगता है कि जो झूठे वादे पंजाब में किए थे वही झूठे वादे दिल्ली में किए जा रहे हैं। तो भंडारी जी का साफ कहना है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ़ ना बने, केजरीवाल जी के झूठे वादों में ना आए, आने वाले 5 तारीख को विधानसभा चुनाव में सोच समझकर अपना वोट दे। तो मैं भी दिल्ली की तमाम जनता से यही अपील करूंगा, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प पत्र में या फिर हम कहें मैनिफेस्टो में जो वादों को लेकर आती है उसी पे हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे झूठे वादे करने वाली कई पार्टियां हैं, और अगर आपको मोदी जी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, तो कृष्णानगर विधानसभा से आप डॉक्टर अनिल गोयल जी को जरूर विजयी बनाएं। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को करूंगा समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।